जीवाजी विश्वविद्यालय में लगे हुए हैं, जिसमें पूर्व में जितने भी कुलपति आए गए या कुल सचिव आए और जो भी अन्य अधिकारी कर्मचारी जो आए हैं, उन सबों की मिली भगत से सारे हुए। उसमें कई मामले भी हुए, कुलपति पर FIR भी हुई है। एक ही व्यक्ति को बार बार टेंडर देना, वो भी 10 वर्षों से लगातार, और किसी भी टेंडर की विज्ञप्ति ना निकलना। यदि विज्ञप्ति निकली है तो उसका प्रकाशन भी हुआ होगा। शर्मा सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी है, उसमें क्या बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। मुझे तो अवैध ही लग रहा है, और अवैध ही है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को मिलना और टेंडर ना दिया भरा जाना, वो प्रक्रिया होती है उसकी प्रक्रिया का नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसमें अनियमितताएं बरती गई। सत्ता के आगे सारे नियम कानून संस्कार और ईमानदारी धरी की धरी रह जाती है। बचता है तो निजी स्वार्थ और बेहिसाब पैसा। यही हुआ है ग्वालियर चंबल संभाग की सबसे बड़े शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय में। अपने राजनीतिक रसूख और पद का दुरुपयोग करके विश्व की सबसे संस्कारी पार्टी के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया द्वारा अवैध सिक्योरिटी एजेंसी चलाई जा रही है। यही नहीं, भाजपा जिलाध्यक्ष ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके जीवाजी विश्वविद्यालय में अवैध रूप से ठेके लिए और राजनीतिक रसूख के दम पर पिछले 10 सालों से लगातार जीवाजी विश्वविद्यालय की सिक्योरिटी का जिम्मा संभाले हुए हैं। गौरतलब है कि जीवाजी विश्वविद्यालय अपने काले कारनामों और भ्रष्टाचार को लेकर पहले भी विवादों में रहा है, किंतु इस बार के खुलासे ने जीवाजी विश्वविद्यालय में होने वाले राजनीतिक दखल का पर्दाफाश कर दिया है। यही वजह है कि इस विश्वविद्यालय के तमाम कुलपति सत्ता संगठन से नजदीकियों के चलते अपनी मनमानी करते रहे हैं। शर्मा सर्विस सिक्योरिटी एजेंसी के नाम से जीवाजी विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक लगातार ठेका लेने वाले जयप्रकाश राजौरिया और उनके साझेदारों का फर्जीवाड़ा इसी बात से साबित होता है कि इस एजेंसी द्वारा लगाए गए सिक्योरिटी गार्ड्स ने ट्रेनिंग तक नहीं ली, और इसीलिए शर्मा सर्विसेज सिक्योरिटी इन्हें PF बोनस और तनख्वाह तक देने में आनाकानी करती है। भाजपा जिलाध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया की द्वारा जीवाजी विश्वविद्यालय में अवैध ठेके लेने के मामले में RTI कार्यकर्ता और पत्रकार जयप्रकाश मौर्य द्वारा लोकायुक्त में शिकायत की गई है। अब देखना होगा कि लोकायुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष पर कार्रवाई कर पाता है या फिर जीवाजी विश्वविद्यालय की तरह राजनीतिक रसूख के आगे लोकायुक्त भी दम तोड़ देगा। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी क्योंकि तमाम सारे विवादों में इससे पहले रही है, लेकिन इस बार एक नया विवाद आया है जिसमें कि राजनीतिक रसूख के चलते जो टेंडर है सिक्योरिटी कंपनी का, वो लगातार 10 सालों से जारी है। क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि वो टेंडर जो है वो अवैध है, उनमें तमाम सारी अनियमितता बरती गई है, और 10 साल के अंदर जितने भी कुलपति आए वो सब इस अवैध काम में संलिप्त रहे। आइए जानते हैं किस तरह से लोकायुक्त में शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता हमारे साथ है। जी, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश मौर्य। जयप्रकाश जी, ये बताएं किस तरह से आपने शिकायत की है, क्योंकि जीवाजी यूनिवर्सिटी में तमाम सारे घपले घोटाले सामने आए, कॉलेजों के मामले भी सामने आए। बिल्कुल, लेकिन अब चूंकि आपने नया मामला उजागर किया है, तो आपने लोकायुक्त में भी शिकायत करी। किस तरह की शिकायत है, क्या है ये? क्या है, शर्मा सिक्योरिटी नाम की जो एजेंसी है, उसमें ये 2015 से लेकर 2025 तक एक ही एजेंसी को बार बार ठेका मिलना, ये इनकी कार्यशैली और इनके प्रश्न चिन्ह लगाता कि एक ही व्यक्ति को क्यों मिला। क्योंकि तमाम सिक्योरिटी हैं, कभी कभी टेंडर जब भरे जाते हैं तो उसकी विधि नियम प्रक्रिया के अंतर्गत टेंडर निकाले जाते हैं और उसकी प्रेस विज्ञप्ति भी निकलती है, उसके आधार पर दिया जाता है। जीवाजी विश्वविद्यालय में कुलपति कई आए, कुल सचिव भी रहे, कई पदाधिकारी भी रहे, लेकिन कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया जो अनियमितताएं बरती गई बराबर। और विशेषकर क्या है कि जब किसी भी सिक्योरिटी गार्ड के संबंध में लिया जाता है तो उनका प्रशिक्षण किया जाता है। तो अधिनियम 2007 धारा 2 के अंतर्गत एक शपथ पत्र लिया जाता है प्रशिक्षण के दौरान। और दूसरी बात, सिक्योरिटी गार्डों के जो भी लगाए गए इनको, तो इनकी पुलिस वेरिफिकेशन हुई नहीं हुई, ये प्रश्न बनता है इनका। ऑडिट रिपोर्ट की जांच हुई नहीं हुई, कैसा पैसे निकला, कैसे हुआ, ये सारी जानकारियाँ ये जांच का विषय है। कई बार विद्यार्थियों ने भी इसके ऊपर तमाम बार जीवाजी विश्वविद्यालय में अपना आंदोलन आक्रोश प्रकट किया है और प्रदर्शन भी किया है कई बार, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक होता ही नहीं दिखाई। आपने इससे पहले भी शिकायतें की होंगी कि किस किस को शिकायत की और कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या कारण रहा? शिकायतें कई बार की, लेकिन क्या है, राजनीतिक रसूख समझे, और मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद हो सकता है कि इसमें राजनीतिक का थोड़ा विशेष दबाव है, इसी कारण इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं
उनको समय पे वेतन मिलना चाहिए विशेषकर, क्योंकि कई बार मैंने पूछा है गार्डों से तो ये कहा जाता है कि साहब हमें समय पे 9 महीने का वेतन नहीं मिल रहा है। कोई कहता है कि हमारा जो बोनस मिलना चाहिए वो बोनस भी नहीं मिल पा रहा है। तो कई परेशान हैं, कई शिकायतें गई, लेकिन अभी तक उनका कोई निदान नहीं हुआ। ये एक आवाज़ ये कि उन सिक्योरिटी गार्डों के लिए जो बाकी में नियम अनुसार नियम विधि से अपनी पूरी कार्रवाई कर और लगते हैं अपनी जीवन याचिका चलाते हैं, उन लोगों के लिए अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं बनाया गया कि इनको एक नियम के दायरे में लाया जाए। देखिए, जीवाजी यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं एक बहुत ग्वालियर चंबल संभाग का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है और जो कि छात्रों को शिक्षा देता है, लेकिन इस तरह की शिक्षा जो खुद ही घपले घोटाले में संलिप्त होगा तो वो कैसे शिक्षा देगा, एक ये बड़ा सवाल भी उठता है। ये बिल्कुल उठता है, क्योंकि जीवाजी विश्वविद्यालय एक ऐसा है 1964 में इसकी स्थापना हुई और कई बच्चे आकर वहाँ अध्ययन करते हैं। अलग अलग डिग्रियां हैं, अलग अलग तरीके की पढ़ाइयाँ होती हैं, लेकिन आज तक जिस तरीके का जो बराबर हर बार ऐसा कोई नए नियम निकल जाता है और नई नई चीज़ें इसमें भ्रष्टाचार की निकलने को सामने आती हैं। अभी भी जो भ्रष्टाचार का जो मामला है वो शर्मा सिक्योरिटी से संबंधित मामला है। इसके मालिक कौन है, संचालक कौन है शर्मा सिक्योरिटी? इसके नाम मैंने दिए हैं, शिकायत पत्र में अपने नाम दिए हैं, जयप्रकाश राजौरिया हैं और कुछ अन्य लोग भी हैं। तो किस तरह से इन्होंने फर्जीवाड़ा किया, क्या इन्होंने किया है कि किस तरह से आप मानते हैं कि क्योंकि आपने लोकायुक्त में शिकायत करी है, पूरे एविडेंस के साथ की होगी, तो किस तरह के एविडेंस आपने लगाए? मैंने उसमें सभी एविडेंस लगाए, पेपर की कटिंगें लगाई हैं कि समय समय पर जो आवाज़ उठाई गई है, कई पत्रकार बंधुओं ने उसकी आवाज़ उठाई है, उस चीज़ों को मैंने खंगाला, उसकी जानकारी एकत्रित की, वो सभी जानकारियाँ मैंने लोकायुक्त को संबंधित अधिकारियों को मैंने प्रेषित कर दी। ये क्या लगता है आपको, ये अवैध ठेका है या अवैध रूप से टेंडर दिया गया है या नियम में उनकी पूर्ण पालन नहीं किया गया? नियम का पालन तो खैर हुआ ही नहीं है। यदि नियम का पालन होता तो शायद मेरे हिसाब से टेंडर प्रक्रिया होती, उसका विधिवत तरीके से प्रकाशन होता और उसमें कई कंपनियां भागीदार होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक ही व्यक्ति को बार बार टेंडर देना और एक ही सिक्योरिटी कंपनी को देना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इससे साफ जाहिर होता है कि ये शर्मा सिक्योरिटी गार्ड जो सुरक्षा दे रही है तो ये सवालों के घेरे में बनी रहेगी अगर इस प्रकार ये काम करेगी। बिल्कुल, शायद मुझे तो अवैध ही लग रहा है और अवैध ही है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को मिलना और टेंडर ना दिया भरा जाना, वो प्रक्रिया होती है उसकी प्रक्रिया का नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसमें अनियमितताएं बरती गई हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि गार्डों की रोजी रोटी है वो छीनी जा रही है? गार्ड जो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं अपने, तो उनको समुचित वेतन नहीं दिया जा रहा? बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। कई गार्डों से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि हमें साहब कभी 9 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही है, कोई कहता 3 महीने की नहीं मिल रही है, कोई कहता हमारा बोनस नहीं मिल रहा है। तमाम शिकायतें आती रहती हैं, कई बार मैंने देखा भी है और आप पत्रकार बंधुओं ने उन बातों को उठाया भी है। कलेक्टेड में भी धरने प्रदर्शन हुए, कई अलग अलग कंपनियों के, 2 कंपनी आजकल बहुत प्रचलित है, एक शर्मा, एक NCP, ऐसी कुछ कंपनी है, मुझे नाम ध्यान नहीं है। हाँ, शर्मा यही है। देखिए, तो एक बड़ा सवाल है कि जो गार्ड लोगों की सुरक्षा करते हैं, अपनी जान हथेली पर रख के जो है पूरे संस्थान की सुरक्षा करते हैं, तो वहाँ पर ऐसे लोगों के साथ में जिस तरह से एक भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो कि शुचिता और संस्कारों वाली पार्टी मानी जाती है, उसके जिलाध्यक्ष हैं जयप्रकाश राजौरिया, ये हम आपको बता रहे हैं आज। और जयप्रकाश राजौरिया की कंपनी शर्मा सिक्योरिटी द्वारा जीवाजी यूनिवर्सिटी में पिछले 10 साल से टेंडर के बजाय ठेका लिया जा रहा है और लगातार जो है उनको 10 साल से उनको ही टेंडर मिल रहा है, ठेका उन्हीं को मिल रहा है। अब देखना ये है कि जीवाजी यूनिवर्सिटी और लोकायुक्त में जिस तरह से शिकायत हुई है वो इस पर क्या कार्रवाई करता है कि या यह शिकायत भी राजनीतिक रसूख के चलते दबा दी जाएगी और धूल खाएगी इसके बाद में। क्योंकि आपको बताते हैं कि जिलाध्यक्ष हैं जयप्रकाश राजौरिया और जयप्रकाश राजौरिया वो हैं जो कि VD शर्मा इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके खासम खास माने जाते हैं। अब देखना ये है कि जयप्रकाश राजौरिया के ऊपर इससे पहले भी तमाम सारी शिकायतें हुई, लेकिन अब चूंकि जीवाजी यूनिवर्सिटी की शिकायत जो है वो सीधे तौर पर लोकायुक्त में जा चुकी है और देखना ये होगा किस तरह से लोकायुक्त इस पर कार्रवाई कर पाता है।